कल हम लोग पढ़ेंगे थे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड पूरी तरह समाप्त हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड का फॉर्मूला बॉन्ड COX। इसका डिफिनीशन क्या होता है देखते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें COX समूह जुड़ा होता है उसे एसिड हाइलाइड कहते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें COX समूह जुड़ा होता है उसे एसिड हाइलाइड कहते हैं। कोई दिक्कत? कौन समूह? COX। तो देखिए बॉन्ड COX, C के बगल में O है तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X बताए थे तुम लोग को पहले भी कि C के बाद O हो तो डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। तो एसिड हाइलाइड लिखने का कितना तरीका? दो। अब एसिड हाइलाइड का सामान्य या कॉमन नाम पढ़ेंगे। ठीक है। कॉमन नाम का फॉर्मूला होता है डैश 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 YL हाइलाइड। डैश 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 YL हाइलाइड तुमको पहले भी बता चुके हैं। डैश डैश के लिए एक कार्बन का नाम होता है फॉर्म, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपायन। ऐसे तो सिलेबस के अनुसार तीन ही पढ़ना है लेकिन एक दो और भी बताते हैं। तो देखिए फॉर्म, एसिड, प्रोपायन, चार के लिए ब्यूटर, पांच के लिए वैलर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा। ये हाइलाइट है, हाइलाइट को दिखाते हैं एक्स से। एक्स को बोलेंगे क्या? हाइलाइट। और हाइलाइट चार तरह का होता है। एक्स के जगह Cl होगा, Cl का नाम क्लोराइड, Br का नाम ब्रोमाइड, I का नाम आयोडाइड और F का नाम फ्लोराइड। आज तक हम लोग पढ़े थे Cl का क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, लेकिन अब नहीं बाबू। अब हाइलाइट है तो हाइलाइट चार तरह का होता है। X को हाइलाइट बोलेंगे, Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड, I को आयोडाइड, F को फ्लोराइड। अब इसका क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखेंगे लोग। मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो CH3 CH2 CH2 COCl। ठीक है। कितना कार्बन है? ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। कार्बन गिनो, 1 2 3 4। चार कार्बन का नाम क्या है? ब्यूटर। चार कार्बन का नाम ब्यूटर। चार कार्बन का नाम ब्यूटर। डैश डैश के लिए चार कार्बन का नाम ब्यूटर। ब्यूटर के नाम का क्या जुड़ेगा? YL। तब ब्यूटरिल। और ये हाइलाइड है तो हाइलाइड X को बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या है? Cl है। तो Cl है तो क्या होगा? क्लोराइड। ब्यूटरिल क्लोराइड। ब्यूटरिल क्लोराइड। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जितना देखोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। COBr। बोलो कितना कार्बन है? एक का एक, दो। दो कार्बन का नाम क्या है? एसिड। दो कार्बन का नाम क्या है? एसिड। नाम के अंत में क्या जुड़ेगा? YL, एसिटाइल। और Br का नाम क्या होगा? Br का नाम हाइलाइट नहीं, Br का नाम क्या होगा? ब्रोमाइड। एसिटाइल ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। H बॉन्ड COI। देखो इसमें कितना कार्बन है? एक। एक कार्बन का नाम फॉर्म। एक कार्बन का नाम फॉर्म। नाम के अंत में क्या जुड़ेगा? YL। और हाइलाइट के जगह अभी तो I आया है तो I के लिए क्या लिखेंगे? आयोडाइड। फॉर्माइल आयोडाइड। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिएगा। CH3 CH2 COX। बोलो कितना कार्बन है? 1 2 3। तीन कार्बन का नाम क्या है? प्रोपायन। प्रोपायन। नाम के अंत में क्या जुड़ेगा? YL। और अब X है तो X का नाम क्या होगा? हाइलाइट। अगर यहाँ I रहता तो आयोडाइड होता, Br रहता तो ब्रोमाइड होता, Cl रहता तो क्लोराइड होता है।
लेकिन अभी एक्स है तो क्या होगा, हाईलाइट होगा। बात समझ में आया? जल्दी बोलो बाबू। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका बनाकर देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन हो ये CH3 CH2 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 COBr। बोलिए कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नाम वैलर। वैलर नाम का अंत में क्या जुड़ेगा? YL। और बाबू यहाँ Br है तो Br की जगह हाईलाइट नहीं, क्या होगा? ब्रोमाइड, वैलेरिल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? तो ये कॉमन नाम खत्म हुआ किसका? एसिड हाइलाइट का। अब पढ़ेंगे IUPAC नाम। एसिड हाइलाइट का IUPAC नाम। इसका ट्रिक होता है, देखो IUPAC नाम को शॉर्टकट लिखते हैं IN। एल्केन क्या हटाएंगे? E हटाकर OYL हाइलाइट जोड़ेंगे। क्या हटाकर? E हटाकर क्या जोड़ेंगे? OYL हाइलाइट जोड़ेंगे। E हटाकर OYL हाइलाइट जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? देखिए यहां पर नंबरिंग करेंगे, यहां से COCl के कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7। या नंबरिंग भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, अभी तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधे कार्बन गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 को कार्बन का नाम आपको याद होगा बाबू, हेक्सेन। क्या लिखते हैं? हेक्सेन। हेक्सेन में क्या हटाएंगे? E। नाम में क्या जोड़ेंगे? OYL। अब यहाँ Cl है तो Cl का हाइलाइट नहीं, क्या होगा? क्लोराइड। अभी पीछे बताए थे, हेक्सेनोइल क्लोराइड। कोई दिक्कत? अब देखो कितना कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटेन। क्या हटाएंगे? E हटाकर क्या जोड़ेंगे? OYL। और Br का नाम हाईलाइट नहीं, क्या होगा? ब्रोमाइड, ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड। ये सब IUPAC नाम लिख रहे थे, इसके पहले क्या लिख रहे थे? कॉमन नाम। अब देखो यहाँ कितना कार्बन है? 1 का 1 2। 2 कार्बन का नाम क्या होता है बाबू? इथेन। क्या हटाएंगे? E हटाकर क्या जोड़ेंगे? OYL। और Br का नाम क्या? ब्रोमाइड, इथेनोइल ब्रोमाइड। यहां बोलो कितना कार्बन है? 1। 1 कार्बन का नाम क्या होगा? मीथेन। 1 कार्बन का नाम क्या होगा? मीथेन। क्या हटाएंगे? E हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे नाम में? OYL मिथेनोइल। और Cl का नाम हाईलाइट नहीं, क्या होता है? क्लोराइड। पीछे बता रहे थे बाबू, याद होगा नाम। अब देखो यहाँ पर कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नाम पेंटेन। क्या हटाएंगे? E हटाकर क्या नाम में जोड़ेंगे? OYL। और I का नाम क्या होगा? आयोडाइड। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़ रहा है अभी। अब नंबरिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो इधर, अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो नंबरिंग एसिड हाइलाइट के कार्बन से होगा। जैसे कार्बोलिक एसिड में कार्बन से हो रहा था, अल्डिहाइड में भी कार्बन से हो रहा था, एसिड हाइलाइट के कार्बन से ही होगा। तो ये हो गया जनक श्रृंखला, और ये दोनों क्या हो गया? शाखा। NO2 का नाम होता है नाइट्रो, Cl का नाम होता है क्लोरो। और नंबरिंग करेंगे बाबू। अब नंबरिंग एसिड हाइलाइट के कार्बन से होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग कर लिए। सबसे पहले सीधा वाला का ही नाम लिख लेते हैं। अभी तो हम लोग पीछे कौन नाम लिख रहे थे? सीधा वाला का ही लिख रहे थे, तो सबसे पहले सीधा वाला का ही नाम लिख लेते हैं। बोलो को कार्बन है 5 गो। 5 गो का पेंटेन। क्या हटाएंगे? E हटाकर क्या जोड़ते थे? OYL। और Cl का नाम क्या है? क्लोराइड। तो पेंटेनोइल क्लोराइड तो सीधा वाला का नाम हो गया। अब ऊपर नीचे जो बचा है उसका नाम लिखना है। तो ABCD में कौन पहले आएगा? नाइट्रो कि क्लोरो? क्लोरो पहले आएगा, C। तो पहले इसका नाम लिखेंगे 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। अब 4 पर क्या? नाइट्रो।
3 क्लोरोफोर नाइट्रो। अब बाकी इसका नाम क्या है, पेंटेन। ई हटाकर क्या जोड़े, OYl, और Cl का नाम क्लोराइड। क्लियर है। इसमें भी देखिए, ये पेरेंट चेन जनक श्रृंखला होगा, ये शाखा है। Br का नाम क्या है, ब्रोमो। I का नाम क्या है, आइडो। अब देखिए बाबू, नंबरिंग कार्बन से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग कर लिए। तो पहले सीधा वाला का ही नाम लिख लेते हैं। कौगो है, 5 को। इसमें भी 5 को था, 5 को का नाम पेंटेन। ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, OYl, पेंटेनॉइल। अब Br का नाम क्या, ब्रोमाइड। अब बाबू ये जो ऊपर नीचे है इसका नाम लिखेंगे। ब्रोमो है, आइडो है, तो एबीसीडी में कौन पहले, बी। तो पहले ये लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 आइडो पेंटेनॉइल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब देख लो, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, तुम लोग ध्यान नहीं दिया। यहाँ कंफ्यूजन था कि यहाँ Cl का नाम क्लोराइड लिख रहा है, लेकिन यहाँ Cl का नाम क्या लिख रहा है, क्लोरो। अंतर है दोनों में। ये जनक श्रृंखला में है तो क्लोराइड, ये शाखा में है तो क्लोरो। यहां भी देख लो, जनक श्रृंखला में Br का नाम ब्रोमाइड और शाखा में नाम Br का ब्रोम। ध्यान से, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, ध्यान से देखिए। अब देखो, इसको बनाते हैं, घेर लिए इसको। इसका नाम आइडो है, इसका नाम आइडो नहीं, आयोडाइड होगा। तो चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। तो पहले सीधा वाला का नाम लिख लेते हैं। कितना कार्बन है, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन। ई हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे, OYl, और आई का नाम यहाँ क्या होगा, आयोडाइड। यही पीछे पढ़ रहे थे बाबू तुम लोग, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब पढ़ रहे थे, क्लोराइड, आयोडाइड। तो ये होगा प्रोपेनॉइल आयोडाइड। अब शाखा तो एक है, कितने नंबर पर है, 2 पर, तो 2 आइडो प्रोपेनॉइल आयोडाइड। देख लो, इसमें है तो आयोडाइड, ऊपर है तो आइडो। यहां भी देखो वो, Cl का नाम क्लोरो, यहां पर क्लोरो नाम होगा, लेकिन ये तो क्लोराइड है। तो सीधा वाला का नाम लिखते हैं। कौन कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन। ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, OYl, ब्यूटेनॉइल, और इस Cl का नाम क्लोरो नहीं, क्या होगा, क्लोराइड। तब ब्यूटेनॉइल क्लोराइड सीधा वाला का नाम हुआ। किसका नाम हुआ, सीधा वाला का नाम हुआ ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन, ई हटाकर OYl, और Cl का नाम क्लोराइड। लेकिन यहां पर क्या है, क्लोरो। कितने नंबर पर, 3। 3 क्लोरो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था बाबू। तुम लोग दोनों जगह क्लोराइड रख सकता था, लेकिन क्लोराइड नहीं होगा। जब शाखा होगा तो क्लोरो ब्रोमो आइडो, लेकिन जब जनक श्रृंखला है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लियर है, बात समझ में आया। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है बाबू। रुक जाओ, आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय बाय।